अस्थाई लगा दिया तो अणु। बताइए ये ऑक्सीजन का क्या है? ये ऑक्सीजन, हाँ। तो पीरियोडिक टेबल में केवल परमाणु रखा जाता है। कभी पीरियोडिक टेबल में ये नहीं देखे होंगे, कभी H2 नहीं देखे होंगे। वो केवल और केवल क्या रखेगा? परमाणु रखे। केवल क्या रखेगा? आगे बढ़े। ठोस। अब देखो ये तो अवस्था के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठोस, ठोस क्या होते हैं? जिनके अणुओं के बीच की, जिनके परमाणु बहुत पास पास चिपके होते हैं। क्या होते हैं? पास पास। उन्हें क्या कहेंगे? ठोस। इनका ना आकार बदलेगा ना आयतन बदलेगा, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो क्या कहलाएंगे? ठोस। ठोस से ज्यादा दूरी पे होता है द्रव। द्रव के कण दूर दूर हो जाते हैं, तो इनका आकार बदल सकता है। गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का, बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार। लेकिन अगर आधा लीटर गिलास में है तो बोतल में भी आधे लीटर होगा, बोतल में भी आधे लीटर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लोटा में रखेंगे तो आधे लीटर रहेगा, वो फैलेगा नहीं। सबसे खतरा होता है गैस। गैस के परमाणु सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं। उसको छोटा सा बोतल में रखिएगा तो उस बोतल के आकार का भी होगा, अब भर बोतल में भर जाएगा, तो इनको जगह नहीं छोड़ेगा। जबकि पानी में ऐसा नहीं होता है, जितना उसको जरूरत है उतने रहेगा, बाकी आधा छोड़ देगा। लेकिन इस सब में ऐसा नहीं, पूरा फैल जाएगा। समझ में गया? छोटा में गैस रखिए, बड़ा सिलेंडर में रखिए, सब में पूरा भर जाता है, पूरा भर जाता है। और ये अच्छा चीज है, पूरा भरता है तभी रेगुलेटर ऊपरे लगा के निकाल लेते हैं लोग, और नहीं तो पूरा नहीं भरता तो रेगुलेटर नीचे लगाना पड़ता। तो पानी में कोनो चीज होगा ना, पानी का बोतल तो का रेगुलेटर नीचे होगा, टोटी उटी सब कहाँ रहेगा? नीचे। और गैस का बर्तन रहेगा तो कहाँ रहेगा? ऊपर। कहेगा भाई कितनों रहे, 100 ग्राम बचल रहेगा तो ऊपर आने की कोशिश पक्का करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो गैस सिलेंडर का नीचे रहेगा, उसका ऊपर रहता है। एक देहात में तरीका निकाला, कम हो जाता तो उलाट देता है। छोटका में ना जबरदस्ती होकर एकदम परान निकाल लेता है सब। अरे क्या? हाँ, गर्म पानी में रख लेता है, मतलब पूरा उसका निकाल के रख दे। भारत का आदमी तो गैस तो इतना महंगा है, साबुन खत्म हो जाता है ना तो ओकरा मोड़ के फिर रगड़ता है। जब रगड़ रगड़ के कहीं शर्ट गायब हो जाएगा, कहाँ गया वो नहीं निकाल, तब ओकरा दीवार पे साट के हाथ मांजेगा। तो भारत का आदमी गैस तो इतना महंगा है, उसको छोड़ने वाला है आप? हाँ, कुछ नहीं छोड़ता है आप। भारत का आदमी आम खा के फेंकेगा तो गइयो गरी आती है। कौन चीज छोड़ ले रहे ना एकदम। तो ठोस, द्रव, गैस समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ठोस, द्रव और गैस में कोई दिक्कत नहीं है। ठोस क्रिस्टली हो सकता है, अक्रिस्टली हो सकता है। यानी अगर आकार फिक्स है तो क्रिस्टली है, आकार फिक्स नहीं है तो अक्रिस्टल। चीनी का आकार फिक्स होता है ना जी? अरे भाई चीनी का आकार नहीं फिक्स होता, क्या है? क्रिस्टली। हीरा क्रिस्टली। तो जिसका आकार है फिक्स नहीं है अक्रिस्टल। आटा, चावल, गेहूं, ये सब क्या है? अक्रिस्टलीय से क्रिस्टलीय के। इसके निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। हीरा का ज्यामितीय संरचना अक्रिस्टलीय, इसका कोई संरचना नहीं। तो कोयला का कोई फिक्स संरचना है? कोई फिक्स संरचना नहीं है। तो ठोस कितने टाइप का? 2, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। द्रव समझ में आ गया? जिस बर्तन में रखेंगे बस उसका डिजाइन लेगा, लेकिन फैल के पूरा आयतन नहीं लेगा। लेकिन गैस डिजाइन तो लेगा ही लेगा, लेकिन पूरा का पूरा आयतन भी ले लेगा। बताइए अणुओं की दूरी सबसे ज्यादा किसमें? सबसे कम। अणु सबसे ज्यादा गति करते हैं, गैस गति करते ही नहीं है। हाँ, ठोस में। गैस, मेथेन, गोबर गैस, एंथेन, जितना गैस है ये गैस में आ जाता है सर। गैस के अणु सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं सर। क्या हो रहा है जी? रिया पड़ल है। ओहो, आगे बढ़ते हैं। गैस का गुण, तापमान बढ़ने पर इसका आयतन बढ़ता है। आयतन मतलब जगह घेरने की। जितने ज्यादा गर्म करेंगे गैस फैलेगा। गैस क्या हो जाता है? फैलने लगता है, फैलने लगता है। इसकी बहुत बड़ी खराबी। इसीलिए गैस सिलेंडर में अगर आग लगेगी और अंदर गैस पहुंच गया तो इतना ज्यादा फैलेगा कि ब्लास्ट कर जाता है। इनका घनत्व, तो दबाव, तापमान, ये सब चीज किस पे निर्भर करेगा? तापमान। कितना घना है ये भी डिपेंड करेगा किस पे? तापमान पर। ये तो किसी चीज का घनत्व तो डिपेंड करेगा। आप ही बताइए ना, दूध को खौलाइएगा तो फैल के नहीं ऐसे हो जाएगा। तो घनत्व तो किसी भी चीज को गर्म करिएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? चेंज हो जाएगा। घनत्व जितना ज्यादा होगा चीज उतनी भारी होगी। जैसे लकड़ी से ज्यादा घनत्व एल्युमिनियम का, तो सेम डिजाइन की लकड़ी और सेम डिजाइन का एल्युमिनियम, ज्यादा भारी कौन? एल्युमिनियम। और उसी डिजाइन का लोहा, उसी डिजाइन का सोना,
सोना बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। सोना का ईंटा उठा ना पाओगे। अरे देखे कहाँ हो जो हाँ दिखाइए, हमारे ना सोना का 499 रुपया में देके पड़ रहा है सोना का बिस्किट, हमरा से खोजेगा। गजब हाल है यार। हाँ, जो बर्फ होता है उसे अगर हम तापमान देंगे तो क्या बदल जाएगा? जल। अब फिर ठंडा करेंगे तो बर्फ। जल को गर्म करेंगे तो भाप, अब फिर ठंडा करेंगे द्रव, और ठंडा कर देंगे। तो हम लोग तीनों में चेंज कर सकते हैं किसी चीज में, ऐसा नहीं है कि विसरण क्या होता है? विसरण, विसरण, डिफ्यूजन, विसरण। गैसों की क्षैतिज गति को विसरण कहते हैं, यानी गैस ऊपर की ओर नहीं जाए, क्षैतिज दिशा में जाए, ऐसे फैले, उसे विसरण कहते हैं। जैसे आप अगर मसाला छौंकिएगा ना, भर लॉज में पूरा महक जाएगा, उसी क्या कहेंगे? विसरण। जहां छौंकिएगा जान जाएगा वो कि आज तुम्हारा चोखा बनने के लिए छौंक रेडी है, कि दाल का तड़का रेडी है, कि तुम नॉनवेज बना रहा है वो रेडी है। तुम नॉनवेज बनाना ना, कहीं कहीं से कोनो ना कोनो चलेगा। और भाई ठीक ठाक हाँ होता है ना। तो यहाँ पे तुम लोग को आता है बनाने खाना? हाँ, खाना बना लेती हैं आप लोग? ठीक है। हाँ, यूट्यूब से अब पता चला नेटवर्क कम हुआ तो वो बबरिंग होने लगा, भूजा गया मसाला ठीक है, बढ़िया है, तो आता है बनाने। तुम आगे बढ़े। तो विसरण समझ में आ गया। ये गुण आप सबको पता है। सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होगा? ठोस का। किसका? ठोस। पूरा नहीं याद रखना, अगर ठोस का है तो उसके बाद द्रव का होगा, फिर गैस का होगा, और अगर हमेशा द्रव बीच में आएगा। सबसे ज्यादा अणुओं का आकर्षण किसमें है? ठोस। तभी ना खींच खींच के रखा है। प्रसार सबसे ज्यादा, विसरण, गतिज ऊर्जा, गैस, आंतरिक स्थान दो अणुओं के बीच गैस में, उष्मीय प्रभाव, गैस, उष्मा देंगे तुरंत फैल, गैस तुरंत भागेगा, पानी धीरे धीरे खौलेगा। ठोस गुस्सा में लाल होके देखेगा, तोरा नहीं पता रे हम ठोस हैं, काय गरम कर रहा है गुस्सा में लाल होके देखेगा, लेकिन उसमें बहुत धीमा प्रसार होता है उसमें, गैस में। ठोस द्रव गैस समझ में आ गया। चौथी अवस्था होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था जो होती है ये बहुत ही उच्च तापमान पर होती है, बहुत ही उच्च तापमान पर प्लाज्मा। प्लाज्मा की खराबी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये दिखता कैसे? जैसे आप लोहा, पिघला हुआ लोहा देखें, वो प्लाज्मा है। पिघला हुआ लोहा क्या है? प्लाज्मा। ऐसे जो आप लोग खेखार थूकते हैं ना, उसी टाइप का होता है प्लाज्मा। समझा गया? तो प्लाज्मा उसी टाइप में होगा, मतलब ना वो लिक्विड की तरह बहे होगा नहीं हाँ नेता जो भी है, तो प्लाज्मा टाइप का होगा, बट वो प्लाज्मा नहीं है। वो प्लाज्मा आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि प्लाज्मा वैसे ही होता है, बट प्लाज्मा आपको देखना है तो ज्वालामुखी का मैग्मा देखिए, वो क्या है? प्लाज्मा है। अब वो इतना हीट पे रहता है कि आप देख ही नहीं सकते उसको। लोहा गर्म होकर पिघलने लगे तो प्लाज्मा। सूर्य में ऊर्जा किस रूप में है? प्लाज्मा। किस रूप में है? प्लाज्मा में बहुत टेम्परेचर चाहिए, कम से कम 3000 डिग्री सेल्सियस, एकदम भयानक हो जाता है। सोने का जो आभूषण गला के बनाया जाता है उसमें, तो किस में होता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में क्या होता है ना, कण एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो जब भी आपको जो डिजाइन देना रहता है ना, डिजाइन देना होता है, तो कण एक दूसरे को दूर चले जाते हैं, फिर चिपक जाते हैं, ठंडा होने के बाद वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जो ये डिजाइन बनाने, सोना वगैरह का बनाने वाले हैं लोग, उन लोग बनाता होगा लोग, हाँ, डिजाइन वगैरह, इस सब मामले में तुम लोग को कुछ नहीं पता है। इस सब मामले में ये क्या जानता है सर? ये सब लड़की ठीक जानती है। लड़का सबको अंगूठियों कौन डिजाइन करता, लगता है कौन पीढ़ा ले ले आके बैठा दिए, चौकट पीढ़ा लेके घूम रहा है, कहा तो बिया हो गलो। नहीं समझ आ गया? इंगेजमेंट वाला कैसा रहता है जी लड़का सबका? तो चौकट पीढ़ा ऐसा नहीं देता है, हो गया काम खत्म यहाँ पे। हाँ, उसमें नामों लिखा रहता है। अरे वो तो मेला में 10 रुपया का बिकता है, ये मेला वाला खरीद लिया है दादा होता। हाँ, मेला में ये नाम हम खूब लिखवा रहा है।
आगे बढ़े। सोना अभी महंगा हो गया, आए जिसको खरीदना महंगा हो गया क्या? तो अभी तो खरीदारी का वो भी चल रहा है ना, शादी ब्याह में तो थोड़ा महंगा हो जाता। ब्रह्मांड का लगभग 96% भाग किससे बना है? प्लाज्मा। पृथ्वी भी पहले क्या थी? प्लाज्मा। धीरे धीरे ठंडा हो गया, आज भी पृथ्वी से निकलता है किस अवस्था में? प्लाज्मा। किस अवस्था में है? प्लाज्मा। और इसके बारे में तो अभी रिसर्च चल रहा है, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब तो इसको आपको चुपचाप यादें रख लेना है, क्योंकि अभी तो रिसर्च फेज में है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको गॉड पार्टिकल का ये 2012 में हिग्स बोसान से बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रयोग का पता नहीं चला, कहाँ क्या करा के कोलाइड कराया गया था वहां पर। तो ये सब बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो बताइए, 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस पूछेगा 5वीं अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक वैसा परिवर्तन जो अस्थायी नहीं होता है, दोबारा लौट के आ सकता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी को बर्फ में बना दीजिएगा, फिर वापस पानी आ सकता है, जिसे वापस प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोबारा प्राप्त हो सकता है, क्या कहलाएगा? भौतिक। क्या ये उत्क्रमणीय यानी दोबारा आने योग्य होता है? होता। जैसे मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। मोम का जलना, रासायनिक। पिघलेगा तो दोबारा कर सकते हैं, जल गया तो अब नहीं होगा। तो बताइए, पानी का बर्फ, नमक का विलयन। अब जैसे नमक को पानी में घोलिएगा, फिर नमक मिल जाएगा। इसको प्रयोग करने के लिए 1 चम्मच पानी लीजिएगा और उसमें नमक घोल दीजिएगा। इन्हें की पतीली में धर नमक घोले, पानी उड़ाते हुए कुल गैसे खत्म हो जाएगा। चम्मच में नमक घोलिएगा, अब पानी लेके उसको नमक वगैरह रखिएगा, इसे चम्मच को, कुछ देर में पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा। तो कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, लेकिन जो नहीं लौटेगा रासायनिक। मोम का जलना, दूध का दही, रासायनिक परिवर्तन। दूध से इतना वेराइटी चीज बना देता है लोग जिसका कोई हद नहीं, बहुत वेराइटी का चीज हो जाता है। कोई पनीर मक्खन, तो ये वो दुनिया भर का बना देता है। यहाँ पे ये सब को देखना है तो बनारस जाओ या फिर कलकत्ता। बनारस और कलकत्ता, वो लोग मिठाई बनाना जानते हैं लोग। पटना में कौन चीज जानता है? पटना में कहाँ बढ़िया मिठाई मिलता है? एगो मिठाई को 4 को कोना निकालते रहेगा वहां। आज एगो सीख गया है ना, बदामुआ बीचवा में से फाड़ के ऊपरा साट दे रहा है, और ओकरे लिए 4 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। आधा बदामा बीचवा में से फाड़ के ऊपरा साटता, आधा बदामुआ पर उठा के एक बार चेक किए थे हम, आधा है, सट गया उसमें। तो रासायनिक परिवर्तन में होता है लकड़ी का जलना, मोम का जलना, दूध का फटना, रासायनिक परिवर्तन। मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन। यौगिक और मिश्रण में अब हम अंतर समझेंगे। यौगिक और मिश्रण में अंतर, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाएं, जो वापस आ जाए।